तो अब अपन है ना आगे बढ़ते हैं और अपन आगे समझते हैं कि यार ये इंट टाइप तो अपन ने देख लिया, ABC और इनका डिक्लेरेशन वगैरह सब कुछ देख लिया। बट अब क्या करना है ना मेरे को कि यार मेरे को स्टोर करनी है एक वैल्यू, और उस स्टोर की जो वैल्यू स्टोर करनी है वो ना स्टोर करने वाली वैल्यू बहुत बड़ी है, मतलब अथाई बड़ी, अंडचंडी बड़ी है। तो स्टेटमेंट क्या रहेगा, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा यूज़र को कि भाई तुमको एंटर करना है ए को, फिर स्कैन करना है उसको अपने को प्रिंट से, और फिर उसकी वैल्यू अपने को प्रिंट करनी है, सिंपल। चलो अब अपन ये CLR SCR हटा देते हैं ताकि आप लोग समझ पाए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पर अपन ये दो स्टेटमेंट आपको और बता रहा हूँ, स्लैश इन से क्या होता है, नई लाइन के ऊपर आ जाते हैं। अभी क्या अपन देख रहे थे, एक ही लाइन के अंदर, सिंगल लाइन के अंदर सारे के सारे स्टेटमेंट आ रहे थे। अब अपन देखेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही एक और स्टेटमेंट होता है /t, वो टैब की स्पेसेस दे देता है। ये बात ध्यान रखना, बैक / और फिर n लिखना है, तो ये स्टेटमेंट अच्छे से रन होगा। अब मैं इसको कर रहा हूँ रन, ये करा रन। तो देखा पिछली वाली जो वैल्यूज़ थी, मतलब अपने 62 डाला था और वो सारी की सारी चीज़ें भी लिखी हुई आ रही है, और लास्ट में लिखा हो रहा है एंटर द वैल्यू, एंटर ए। तो ए मैंने डाला इस बार 92, तो देखो ये फिर नई लाइन पे आ गया, वैल्यू ऑफ ए इज़ 92, और फिर नई लाइन पे आ गया, देख रहे हो, अब सिस्टमेटिक वे में आ रहा है। फिर मैंने दबा दिया एंटर, चलो बात ठीक है। अब मैंने इसको करा एक बार और रन। अब देखो उसने वापस पूछा एंटर है, और फिर मैं नई लाइन में आ गया। अब मेरे को क्या बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है, कुछ ऐसी, और तो वैल्यू ऑफ ए इज 3726। हुआ क्या, तो क्या रहता है ना कि जो डाटा टाइप्स रहती है उनकी एक पर्टिकुलर सी रेंज रहती है। जैसे अगर मैं नॉर्मल इंट टाइप डाटा टाइप की बात करूंगा तो उसकी रेंज रहती है -32,768 से 32,767 तक। अब मेरे को तो बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है। अब यार बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो यार अब मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करूँगा ना, दूसरा एक और डाटा टाइप होता है, दैट इज़ लॉन्ग इंट। अब लॉन्ग इंट में डिक्लेयर करूँगा ए को, तो फिर यार अब ये इंटीग्रल टाइप तो डाटा मेरे को उठाना नहीं है यहाँ से, मेरे को तो लॉन्ग इंट टाइप डाटा उठाना, तो मैं करूँगा एल और उसके बाद में डी। तो क्या हो जाएगा ना कि अब मैं लॉन्ग इंट, मैंने वो कंप्यूटर को बता दिया कि भाई देख इंट टाइप डाटा नहीं चाहिए मेरे को चाहिए लॉन्ग इंट टाइप। तो वो इसको यहाँ से उठा लेगा। अब वो प्रिंट भी कैसी करेगा, वैल्यू लॉन्ग इंट टाइप करेगा। अब अपन इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर डाला 4 5 6 7 8 9 6 4 6, ठीक है, एग्जैक्टली वही की वही वैल्यू आ गई, क्योंकि ये इसके स्कोप में है। और इसका स्कोप क्या है, इसकी रेंज क्या है पता है, -2^31 से लेकर +2^31 तक। ऐसे करके एक और होता है अनसाइंड इंट, उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू 0 से लेके 65,535 तक की पॉजिटिव वैल्यूज रहती है। अब अपन एक और डाटा टाइप देख लेते हैं बेसिक में, कि एक और डाटा टाइप कैसा होता है, कैरेक्टर डाटा टाइप होता है, ठीक है। तो कैरेक्टर डाटा टाइप क्या रहता है ना, वो कैरेक्टर वैल्यू, मतलब एक यूनिक कैरेक्टर उठाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि 0 से लेकर 255 तक अनसाइंड कैरेक्टर्स की वैल्यू रहती है, और साइंड कैरेक्टर्स की वैल्यू रहती है -128 से लेकर 127 तक। तो और इसकी जो साइज़ ये कवर करता है, जैसे जो नॉर्मल इंट रहता है वो 2 साइज़ कवर करता है, 2 के बाइट्स की साइज़ कवर करता है, 4 बाइट्स की भी साइज़ कवर करता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर एंड सिस्टम। तो अपन उसके ऊपर तो नहीं जाते, हम प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं अपन ने क्या करा, कैरेक्टर टाइप में अब इसको इनिशियलाइज़ कर दिया है। तो यार भाई अब कैरेक्टर टाइप है तो इसका डाटा स्पेसिफायर भी बदलेगा। तो अब यहाँ पर मैंने क्या लिखना पड़ा, %C लिखा, कि यार इसको मालूम पड़ना चाहिए कि मेरे को कैसा कैरेक्टर टाइप डाटा उठाना है, और प्रिंट भी कैसा डाटा करना है, कैरेक्टर टाइप। मैं इसको रन कर देता हूँ, ये रन करा। अब ये पूछ रहा है एंटर ए, तो मैंने डाला P, वैल्यू ऑफ ए इज P, ठीक है। अगर क्या होगा अगर मैं यार यहाँ पर LKO डाल दूँ, क्या हुआ, ये उसने सिर्फ फर्स्ट जो रहेगा ना लेटर, उस लेटर को स्टोर करा, बाकी KO डिलीट कर दिया। अब देखो अपनी स्क्रीन पे कितना सारा तमाशा हो गया है। तो इस तमाशे को साफ करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, CLR SCR करके एक फंक्शन है, उसको यूज़ करूँगा। इस फंक्शन से क्या होता है, गैस व्हाट, इस फंक्शन से क्या होता होगा, इस फंक्शन का अब समझ में आएगा कि ये इस फंक्शन का फुल फॉर्म अपन कैसे ले सकते हैं, क्लियर स्क्रीन। देखना, इसको रन करा, सारी की सारी स्क्रीन साफ हो गई। मैं कुछ भी लिखूंगा लेकिन कैरेक्टर टाइप कैसा डाटा है, एक ही सिंगल कैरेक्टर को उठाएगा, फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज P, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो डाटा टाइप है वो है फ्लोट डाटा टाइप है, और इसके बीच में अपन डिफरेंस समझेंगे। देन अगेन फ्लोट है तो इसके लिए यहाँ पर इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज होएगा। सेम अपन नीचे जाएंगे तो फिर अपने को यहाँ पर भी इसके आउटपुट के लिए वेरीफायर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है।
अब लेकिन इसके कंपैरिजन में इसको समझने के लिए कि यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है फ्लोट और इंट में, तो अपन वो चीज़ समझने के लिए बेसिकली इन दोनों को यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज करा है, ए को और बी को। प्रीवियस स्क्रीन अपन ने क्लियर करी है, दोनों की दोनों वैल्यूज अपन इंस्टॉल करने का बोल रहे हैं, यूज़र को इनिशियलाइज करने का बोल रहे हैं। अपन ने ए की वैल्यू पहले स्टोर करी है, फिर बी की वैल्यू स्टोर करी है ना। बी की वैल्यू अपन ने इंटीग्रल टाइप तो इंटीजर का ध्यान रखेंगे। फिर अपन ने क्या करा, पहले प्रिंट करी है ए की वैल्यू %f, तो अपने को यहाँ पर ए ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। और फिर यहाँ पर मैं बी की वैल्यू आउटपुट कर रहा हूँ तो मेरे को बाद में %d वाली साइड में बी लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर इंटरचेंज कर दूंगा ना, यहाँ पर बी लिख दूंगा, यहाँ पर ए लिख दूंगा, तो अब मैनुअल एरर आएगा, ठीक है। तो अभी इनिशियली अपन इसको देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। मैंने इसको करा रन 2.0346, ठीक है। अब मैं डाल रहा हूँ बी की वैल्यू 2.0346, ठीक है। देखो फ्लोट वैल्यू तो आई 2.034600 और बी की वैल्यू आई 2। इससे अपने क्या समझा, जो फ्लोट टाइप वेरिएबल रहेगा उसके अंदर 6 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू स्टोर हो जाती है, लेकिन इंटीग्रल डाटा टाइप में जो डेसिमल वैल्यूज है उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और एक इंटीग्रल वैल्यू ही आउटपुट में आती है, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट भी है और कहीं क्या बोलते हैं ना, नेगेटिव भी है। तो ऑल तो जब अपने को फ्लोट की जरूरत पड़ेगी तब अपन फ्लोट का तो यूज वैसे भी करेंगे ही सही, सेम विद अपने को इंट का भी समझ में आना चाहिए। इनके अलावा डबल और लॉन्ग डबल करके भी होता है, और इन सब की जो वैल्यूज रहती है, जैसे अपने को 19 डेसिमल प्लेसेस तक अगर प्रिसीशन चाहिए तो अपन लॉन्ग डबल का यूज करते हैं। 15 डेसिमल प्लेसेस तक अगर अपने को क्या बोलते हैं प्रिसीशन चाहिए तो अपन डबल का यूज करते हैं। तो ये बेसिक डाटा टाइप्स होते हैं। इन डाटा टाइप्स के अलावा जो रहते हैं, जैसे वॉइड डाटा टाइप तो अपन ने पढ़ ही लिया है। इसके बाद में क्या आते हैं, डिराइव्ड डाटा टाइप आते हैं। डिराइव्ड डाटा टाइप कैसे डाटा टाइप्स होते हैं पता है? डिराइव्ड डाटा टाइप्स वो डाटा टाइप्स होते हैं जो कि अपन ये जो प्राइमरी जो 4 डाटा टाइप्स है इनसे मिलाकर या फिर इनसे अपन क्या बोलते हैं ना एक्सट्रैक्ट करके उन डाटा टाइप्स को बनाते हैं, जैसे कि एरे और पॉइंटर। उनके बारे में अपन फर्दर फ्यूचर में पढ़ेंगे। और कुछ होते हैं यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड मतलब उनको भी अपन खुद डिफाइन करते हैं, उनको तो अपन खुद ही डिफाइन करते हैं। जैसे एन्यूमरेटेड रहता है, टाइप डेफ और स्ट्रक्चर के बारे में अपन वो भी फर्दर अपन फ्यूचर में पढ़ेंगे।